क्वेश्चन नंबर 6। अब आगे मजेदार क्वेश्चन कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड द पॉइंट ऑफ, अच्छा डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलती है? कहाँ पर? एक्सट्रीम पॉइंट पे या टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट, ये तीनों एक ही बात है। मतलब ऐसे पॉइंट जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है? 2 पर। कैसे सर? सपोज ये 2 है, 2 से थोड़ा सा कम तो फंक्शन ये है, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा फंक्शन ये, दोनों फंक्शन डिफरेंट है ना। तो 2 पर आने के बाद जैसे ही आप लेफ्ट में जाओगे मतलब कम, तो इस फंक्शन पे जा रहे हो, और 2 से थोड़ा सा ज़्यादा तो इस फंक्शन, मतलब 2 पे आके आपको दो रास्ते मिल रहे हैं। तो यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब आप कंफ्यूज हो रहे हो इधर जाएं या इधर जाएं, ठीक है। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं? टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। अच्छा जी, अब हमको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 12th क्लास तक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो होते हैं उन्हीं को एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं, या क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, या टर्निंग पॉइंट कहते हैं। मतलब इस फंक्शन का अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हुआ तो केवल एक होगा, उसका नाम क्या है? 2। क्यों? 2 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और हर जगह फंक्शन क्या होगा? ये कंटिन्यूस होगा। तो किस पे चेक करेंगे? 2 पे चेक करेंगे। तो एट एक्स पर इतना लिख देना कि वी नो दैट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज ऑब्टेन इन द एक्सट्रीम पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, कुछ भी ऐसे लिख के आ जाना, ठीक है। चलो 2 पे चेक करेंगे, तो इसे प्रॉपर वे से करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव fx। आ जाओ भाई साहब, अगली लाइन हर्ष बाबू जल्दी से। h टेंस टू 0 f2 माइनस h, वेरी गुड, f2 माइनस h। अच्छा 2 से कम, 2 से फंक्शन कौन सा? 2x प्लस 3। तो क्या करना है देखो जरा, x को रिप्लेस कर दो 2 माइनस h से, बाकी सब ऐसे चिप दो। ये 2 है ऐसा ही लिख दो, x की जगह 2 माइनस h और प्लस 3 ऐसे ही। h की जगह आप क्या पुट कर दो? 0। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 कितना आ गया? लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई भाई साहब? और बड़ा बेटा, और बड़ा, अंधेरा सा छा गया। राइट हैंड ऐसे कौन जमाई लेता है? थोड़ा तरीके से लेते हैं यार, मतलब हाथ रख लो पूरा। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस f। 2 से ज़्यादा है, फंक्शन कौन सा लेंगे? 2x माइनस 3। कुछ नहीं करना है, x को 2 प्लस h से रिप्लेस कर देना है। तो 2 ऐसे ही लिख दो, x की जगह 2 प्लस h माइनस 3, h की जगह क्या पुट कर दो? 0। तो 2 to 4 माइनस 3 कितना आया? क्या 7 और 1 बराबर है भाई साहब? तो 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 2 इज अ, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं, मतलब 2 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या चमका? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7। क्यों इंपॉर्टेंट है ये और बताते हैं भाई साहब। इसमें आ गया मॉड्यूलस। क्या गया इसमें? अब समझना क्या करना, ब्रेकडाउन पहले से ही फंक्शन, और इस बार कैसा ब्रेकडाउन है? अभी तक 2 वाले पढ़े थे, अब 3 के फॉर्म में है। 3 के फॉर्म में पहले से ही ब्रेकडाउन है, और ऊपर से दे दिया मॉड्यूलस फंक्शन। और अब समझना लॉजिक यार, देखो अब मॉड्यूलस का खेल समझते जल्दी से, एक लाइन के अंदर है। x की वैल्यू -3 के बराबर है, -3 से छोटी है। कहने का मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू नेगेटिव है, यस और नो। और जब मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव होता है तो क्या होता है? उसको हटाओ और माइनस लगा दो, बस ये इनका लॉजिक था। इन्होंने मॉड्यूलस लगा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, हमने मॉड्यूलस ही हटा दिया। क्या है यहाँ पे? मॉड्यूलस x था ना, इस x में क्या पुट होता? x की वैल्यू -3 या -3 से कम, मतलब नेगेटिव। और नेगेटिव अगर मॉडुलस x की अगर आप जाएंगे और आपको पता है कि वो -x होता है जब x की वैल्यू नेगेटिव होती है,
तो मैंने क्या किया, मॉडुलस हटाया, माइनस लगा दिया उसके आगे। क्लियर है? लेकिन एक चीज़ और समझना, मॉडुलस एक्स था ना, तो माइनस जो लग गया केवल इस एक्स के आगे लगेगा, पूरे के आगे मत लगा देना, ठीक है ना। तो ये केवल इतना हो जाएगा। चलो कोई अब तो हो जाना चाहिए, चलो लेकिन कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करो। तो यहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना है? 2, 3 और -3। क्यों? दो जगह फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, -3 पे और 3 पे। देखो कैसे, -3 है या इससे कम तो ये फंक्शन, और -3 से बड़ा तो ये फंक्शन, तो -3 पे, 3 से कम तो ये, 3 से ज़्यादा तो ये, -3 और 3 पे चेंज हो रही है। तो मैं आपको -3 पे चेक करके बताता हूँ, 3 पे खुद से चेक कर लेना। तो एट पॉइंट x इक्वल्स टू -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -3 नेगेटिव। अब ये मत सोना दो माइनस से कंफ्यूज हो जाओ, कहते यहाँ पे चेक किया था 2 माइनस, अब यहाँ पे -3 है तो -3 माइनस हो गया, ठीक है। अगली लाइन हर्ष बाबू कोशिश करेंगे, बहुत सही। अगली बता दो, बात बन जाएगी। अब इसके अंदर क्या लिखें, बात बन जाएगी भाई साहब, बहुत सही। -3 -s, क्योंकि देखो जो भी 2 माइनस है तो 2 -s तो लिखना ही है। अब इसके आगे माइनस था तो आगे माइनस लगा दिया। चलो जी, -3 से कम फंक्शन कौन सा लेंगे जी? ये वाला। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पुट कर दो -3 माइनस, केवल x की जगह, तो ये माइनस तो ऐसा ही लिख दो। अच्छा जी, x की जगह -3 -h और +3। अब h की जगह क्या पुट कर दो? 0। क्या पुट कर दो? तो भाई ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 3 + 3 कितना आ गया? मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई? अब निकालो राइट हैंड लिमिट। तो -3 पे चेक कर रहे हैं, तो -3 + fx। तो चलो भैया आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 +, अच्छा -3 से ज़्यादा फंक्शन कौन सा लेंगे? -2x। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, रिप्लेस कर दो x को -3 + h, -2 ऐसा ही रखो, -3 + h, h की जगह रख दो 0, मल्टीप्लाई करो 6 आ गया। अब किस पे चेक करना? -3 पे। तो -3 पे फंक्शन कौन सा लेंगे? ये वाला। तो इस फंक्शन में क्या करना है? x की जगह -3 पुट कर दो, तो -x की जगह -3। तो देखो ये भी 6 आ गया। क्या तीनों बराबर आ गए? जब तीनों बराबर आते हैं तो फंक्शन हमारा क्या होता है? कंटिन्यू। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा, पक्की बात है। अब मैसेज क्यों आ रहा भाई? चलो पक्की बात है। तो -3 पे चेक कर लिया, मतलब सुनो ध्यान से कि -3 पे तीनों बराबर आ रहे हैं, तो -3 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये बराबर नहीं आते तो हम कहते हैं फंक्शन यहाँ पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। फिर किस पे चेक करेंगे हम लोग? ऐसे ही 3 पे। अगर 3 पे भी तीनों बराबर आ गए, अगर 3 पे भी तीनों बराबर आ गए, तो हम कहेंगे देयर इज़ नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन में कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं है। मतलब अगर ग्राफ बनाएंगे तो देयर इज नो एनी नीड टू पिक द, ठीक है, लिफ्ट द पेन, ठीक है। तो इसलिए अगर आप इसका ग्राफ बनाने बैठो कि बना के देख लेना। चलो जी, कोई डाउट है तो बता दो एक बार, इतना ही रखें। चलो भाग जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करो। इस क्वेश्चन को देख के क्या याद आया? ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन मतलब सिंगल नंबर, इसमें कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, ये हर बार सिंगल नंबर देगा है। तो कहना है चेक करो डिसकंटिन्यूटी। अच्छा एक बात सुनो, इसको मैं ब्रेक डाउन करके लिखता हूँ। मैं इसको पहले समझा दूँ, लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, समझेंगे सारे बच्चे। कहना है कि जब x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है, तब ये फंक्शन काम करेगा। अब एक बात सुनो, अगर x की वैल्यू 0 नहीं है तो क्या होगा? या तो x 0 से कम होगा या फिर x 0 से बड़ा होगा। इस चीज़ को अगर आप ब्रेक डाउन करके लिखोगे कि x डज नॉट इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? क्या होगा? ईदर x विल बी लेस देन 0 और x विल बी ग्रेटर देन 0, यही होगा। अगर कोई भी चीज़ 0 नहीं है तो या 0 से बड़ी है या फिर 0 छोटी है। अच्छा, और ये कंडीशन कब है? जब x की वैल्यू 0। अब यहीं से समझेंगे सारे बच्चे लोग। ये वाला फंक्शन दोनों में काम
करेगा जब x 0 से बड़ा है या x 0 छोटा है। क्यों? 0 पे तो 0 है ही। अब एक बात सुनो, x 0 से बड़ा है छोटा है कुछ भी कर लो, फंक्शन यही काम करेगा। यस और नो? आप मुझे बताइए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? समझना मैंने क्यों ऐसा किया। अब सुनो, x की वैल्यू 0 से कम है मतलब x नेगेटिव है, और जब जब x नेगेटिव मिलेगा तो मॉडुलस में क्या होता है, इसको हटाओ और माइनस लगा दो। ठीक, x की वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्या है, मॉडुलस हटाओ प्लस का साइन लगा दो। तो देखो ये कैंसिल कितना आया 1, ये कैंसिल कितना आया -1। यस और? तो यही तो सिग्नम फंक्शन होता है। ऐसे ब्रेकडाउन करके, ये नॉलेज के लिए बता दिया बस आपको, समझो बस। ये ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बातें की है। ठीक है सर, तो इसको हमने ब्रेक डाउन करके, ये केवल नॉलेज के लिए आपको बताया था। अच्छा, अब कह रहे हैं इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करो। डिसकंटिन्यूटी मतलब ऐसा पॉइंट जहां फंक्शन डिसकंटिन्यूस होता है, वो कहां पर मिलता है? एक्सट्रीम पॉइंट पे या क्रिटिकल पॉइंट पे या फिर टर्निंग पॉइंट पे। तो क्या है? 0। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, थोड़ा लिख के आ जाओ, वी नो दैट 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट या टर्निंग पॉइंट। तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी है कहाँ पर मिलेगी? 0 पर मिलेगी। तो केवल और केवल हम लोग 0 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग 0 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx। चलिए, अब s टेंस टू 0 और f 0 माइनस। अब एक बात सुनो, 0 माइनस h या माइनस, एक ही तो बात है। 0 से कम कौन सा फंक्शन लेंगे? यही वाला तो लेंगे, कि ये तो तब लेंगे जब क्या है? 0 है। तो चलो आ जाओ, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे रखो भैया x की जगह -h और x की जगह क्या चमका? ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, ये क्या हो जाएगा? प्लस का h अपॉन मैं कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 क्या है? -1। अब कह रहे हैं कि h की जगह 0 पुट करो। आंसर क्या आया? अच्छा, एक बच्चा सोचेगा कि सर h की जगह 0 यहीं पुट कर दो, तो यहाँ पुट करो क्या मिलेगा? 0/0 इनडिटरमिनेट कंडीशन। 11th क्लास चैप्टर 3 13 याद आ रहा कुछ? छोड़ो, 11 की बात नहीं करेंगे। तो आंसर कितना है? -1 आया, पक्की बात है। अच्छा, अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। चलिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, या फिर 0 एक ही बात, 0 से बड़ा फंक्शन तो आप यही लोगे। तो ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस कर दो h से। तो क्या हुआ? h अपॉन, आंसर कितना है? 1। ये कितना था? -1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। मतलब क्या हुआ? 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ के लेकिन 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मतलब ये जो गिवन फंक्शन है ना, सिग्नम फंक्शन जो है, वो 0 पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूस। तो बाकी हर जगह क्या होता है? कंटिन्यूस। और आप चेक भी कर सकते थे यहाँ से, देखो 0 ये रहा, 0 से थोड़ा सा कम तो ये -1 पे अप्रोच कर रहा है, 0 से थोड़ा सा बड़ा +1 पे अलग अलग जा रहा है, तो कंटिन्यूस होने का तो मतलब ही नहीं कोई। और आप इसका ग्राफ बना के देखो, याद आ रहा होगा कि ऐसा बनता है और ऐसा बनता है, पेन उठाना पड़ता है हमको। तो 0 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। कहाँ पे लगा कि कोई दिक्कत बताओ? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एकदम 8 की तरह ही है, बट इसका एक कंसेप्ट बताएं जरा, क्या है देखो जरा इसमें। सिंपल है। तो देखो इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया, तो ये क्वेश्चन सिंपल ही लगेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं x की वैल्यू 0 से कम है। पहले मैं समझा दूं, लिखने का तो आपको बता ही दूंगा। कह रहे हैं x की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव, x की वैल्यू नेगेटिव है। और जब x की वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना, उसको हटा के उसके आगे माइनस लगा दो। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर 0 से कम है तो ये हटाओ और यहाँ पे क्या कर दो, माइनस कर दो, बस सिंपल। तो ऊपर x है और नीचे -x है, ये कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली यहाँ क्या बचा, -1। तो ये भी -1 है, ये भी -1 है, ये मान लो जरा। तो कह रहे हैं कि इस फंक्शन है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ।
तो एक बात सुनो, 0 से कम रखो या 0 से ज़्यादा रखो, आएगा तो हर बार -1 -1 ही। तो फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। हमारा क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। मतलब 0 पर भी जिस पर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल सकती थी, वहां पर भी ये फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूस है। सो वी कैन से फाइनली द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, सो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है, बट ये मैं समझा दिया। अब लिखने का तरीका बहुत, तो इसको तो आप -1 ऐसे करके लिख सकते हैं। इसको सिंपल सा यहाँ पे -b ये लाइन दिखा के आप कहेंगे x की वैल्यू 0 से कम है। और अगर बहुत से बच्चों को ये बात समझ नहीं आई हो तो भाई साहब ऐसे भी कर दो, आंसर उससे भी आ जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यही तो था हमारा। अब देखो चलो हम 0 पे चेक करेंगे। अब एक चीज लिखेंगे यहाँ पे, वी नो दैट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑब्टेन एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट द क्रिटिकल पॉइंट। ये आप बता दो, क्योंकि बहुत सी वेबसाइट पे इसका जो सॉल्यूशन दिया ना, उन्होंने 0 पे चेक किया, फिर 0 से कम पे चेक किया, 0 से फिर ज़्यादा चेक किया। मुझे बकवासगिरी लगी। हमको पता है 12th क्लास में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो मिलेगी भैया वो हमारे केवल और केवल क्रिटिकल पॉइंट पर मिलेगी। क्रिटिकल पॉइंट का एक और नाम क्या होता है, एक्सट्रीम पॉइंट। एक और नाम क्या होता है, टर्निंग पॉइंट। अभी सर होते क्या हैं, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो 0 पे चेंज हो रही है, 0 से कम में ये है, ज़्यादा पे है, तो 0 पे चेंज हो रही है डेफिनेशन। अब आ जाओ उधर भैया, तो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx, अगर ये तीनों बराबर आ जाते, पहले हम लोग एक को ही चेक कर दो, ठीक है, 0 नेगेटिव। अब 0 से कम मतलब इसी में जाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे नेक्स्ट लाइन, लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस h, ठीक, 0 से कम ये वाला फंक्शन, तो 0 माइनस h को 0 लिख दो। तो कह रहे हैं जहाँ x है उसकी जगह क्या पुट कर दो, -h। तो लिमिट h टेंस टू 0 और -h और मॉड्यूलस -h। तो ये -h हो गया, ये बाहर आएगा तो ये प्लस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, -1 आ गया। देखो वैसे भी -1 ही आ रहा था, तो ये कंसेप्ट है, कैसे भी कर लो। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, नाउ इट विल बी लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, बोले तो ओनली h। अच्छा 0 से बड़ा इट विल बी, अब -1। अब एक बात सुनो, कह रहे हैं कि 0 से बड़ा फंक्शन है -1, कह रहे हैं यहाँ पर x की जगह 0 प्लस h पुट कर दो। क्या यहाँ पे x है, नहीं है, तो केवल और केवल +-1 ही लिख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 -1, h को रिप्लेस कर दो 0 से, h है यहाँ पे नहीं है, तो आंसर क्या आएगा डियर, -1। फिर निकालो f0, 0 पर फंक्शन कौन सा है, -1। तो तीनों हमारे बराबर आ रहे हैं, तीनों हमारे क्या है बराबर। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, सो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है, तो ये सिंपल चीज है। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी यही कह रहे हैं कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब एक बात सुनो यार, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर मिलती है, यही लाइन आपको लिख के आनी, क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब वेयर द फंक्शन इज बीइंग चेंज्ड। फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रही है, 1 पे चेंज हो रही है। क्यों, कैसे पता सर 1 पे चेंज हो रही है, 1 से कम ये फंक्शन, 1 से ज़्यादा ये वाला फंक्शन, 1 पे भी ये वाला फंक्शन, तो 1 पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, चलो आ जाओ इधर। तो हम चेक करेंगे 1 पे लिमिट, अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी मिली तो 1 पे ही मिलेगी, तो 1 पे ही चेक कर लो, क्यों सब पे चेक करोगे। चलो जी, अच्छा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस h। अच्छा 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा लेंगे, x प्लस 1। तो क्या करना है आपको यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0, x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, 1 नेगेटिव, सॉरी 1 माइनस है, 1 नेगेटिव, तो ये वाला लिया जाएगा। तो यहाँ पर x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, तो 1 प्लस h होल स्क्वायर प्लस 1। लिमिट h टेंस टू 0 1 स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2h प्लस 1। h को 0 से रिप्लेस कर दो, तो ये भी 0, ये भी 0, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया, सिंपल सा। फिर राइट हैंड लिमिट लिख भी दिया अगर, चलो राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h। गॉट इट। चलिए अब कुछ नहीं करना है, अगर 1 से बड़ा है तो यहाँ पुट कर दो, तो लिमिट
h टेंस टू 0, x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस एच से और प्लस 1, h की जगह 0 पुट करो, आंसर कितना है 2। अब चेक कर लो f1 पे, f1 1 प्लस इसके बराबर, तो यहाँ पे रखो x की जगह 1, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया। तो आपने देखा कि 1 पे ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिल सकती थी और 1 पे भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो इसी की तरह देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। गॉट इट। देखो यार, मैं एक चीज़ क्लियर करूँ, मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ आप उसका इंट्रो पार्ट देख लो, क्योंकि कई बार कमेंट्स ही आते हो, मैं खुद भी जानता हूँ कि बहुत से ऐसे टीचर्स हैं या बहुत से ऐसे बच्चों की रिक्वायरमेंट के साथ एकदम प्रॉपर वे में आप लिखो और टीचर हट जाए फिर पॉज करके आप लिख लो। तो ऐसा मैं करता हूँ केवल इंट्रो पार्ट में। मैं नहीं चाहता कि मैथ्स को भी आप एक मगअप वाला सब्जेक्ट बना दें, इसको कि रटने वाला सब्जेक्ट बना दें। समझो इसको कि ये जितनी चीज़ें सारी मैं इंट्रो पार्ट में बताया। तो सबसे पहले मैं हर एक्सरसाइज का इंट्रो पार्ट अपलोड करता हूँ, तो कोशिश करो कि इंट्रो पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो। बट बड़ी प्रॉब्लम है ये बच्चों के साथ क्या कि सीधे जैसे मान लो उनको 5.1 पे आए तो सीधे 5.1 पे वीडियोज़ या सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कर दिया, तो केवल वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा। और ये भी है कि वीडियो की लेंथ देखिए, यार 1 घंटे का यार हम नहीं दे रहे, 15 मिनट का तो हम देखेंगे। अब जब नॉलेज वाली चीज़ें मिलेंगी तो कैसे वीडियो तुम्हारा 10 मिनट और 15 मिनट के अंदर बन जाएगा। कंसेप्ट है ना, तो उसको पर जाओगे तो ज़्यादा से वेब सीरीज देख लोगे 8-8 घंटे की, तो 10-15 मिनट के कंसेप्ट पे भी जाने की कोशिश करो। ये एक सलाह है। खैर कहता तो मैंने एक वीडियो में भी नहीं कहा कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये सब नहीं, मैं इन सब से हटके हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैथ्स एक इंटरेस्ट है, मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट है तो वीडियो बनाता हूँ उस चीज़ को लेकर। अर्निंग आती है, हर किसी को अच्छा लगे, किसको नहीं अच्छा लगेगा। तो बट कोशिश करो कि कंसेप्ट पे जाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 सेम है, इसमें भी हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ मिलती है भैया, जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है, मतलब 2 पर मिलेगी। तो बस लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं हर बार नहीं लिखूंगा कि द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑलवेज ऑब्टेन एट द क्रिटिकल पॉइंट, एट टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम पॉइंट। एक बार मैंने लिख दिया, अब आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। चलो तो कह रहे 2 पे चेक करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू नेगेटिव f(x), लिमिट h टेंस टू 0 f(2 - h), तो लिमिट h टेंस अब 2 से कम ये वाला फंक्शन, तो x को रिप्लेस कर दो किससे, 2 - s से, क्यूब -3। अब a - b का होल क्यूब। अब यार ये तो पता होना चाहिए, चलो मैं लिख देता हूँ कि a - b का होल क्यूब, तो a क्यूब -b क्यूब -3ab इन ब्रैकेट a - b। तो a को रिप्लेस कर दो 2 से और b को रिप्लेस कर दो s से, तो 2 का क्यूब 8 माइनस का h क्यूब -3ab इन ब्रैकेट a - b और माइनस का 3। कुछ नहीं करना भाई साहब, जहाँ जहाँ h है उसको रिप्लेस कर दो 0 से, तो ये 0 और ये 0, ये पूरा 0, तो 8 - 3 मतलब कितना आ गया डी, 5। अब कैसे सर देखो h, अब यहाँ पे h की जगह 0 पुट करोगे तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक। तो कितना आ गया 5। राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 + f(x), तो लिमिट h टेंस टू 0 f(2 + h)। चलो 2 से बड़ा, अब 2 से बड़ा फंक्शन लेंगे x² + 1, तो रख दो यार यहाँ पे। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 + h होल स्क्वायर + 1, फॉर्मूला ओपन करेंगे। एक बच्चों का तो डाउट हो कि सर हम डायरेक्ट यहीं पर h की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, आंसर तो सर तब भी वही आएगा, वो आएगा, लेकिन आगे जाके कोई ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ पे बात बिगड़ जाती है। इसीलिए कहते हैं पहले जो पावर है 2 है 3 उसको ओपन करो। तो 2 का स्क्वायर 4 h² + 4h और प्लस का 1, h की जगह 0 पुट करो तो कितना आ गया 5 आ गया। अब एक बार चेक करो f2 पर, तो f2 पर फंक्शन कौन सा भाई साहब, 2 पे फंक्शन इसको लेंगे, तो रखो यहाँ पे
2 की पावर 3 और -3, तो 8 - 3 5, और तीनों ही बराबर आ गए। जब तीनों ही बराबर आ गए तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 2, सो देयर इज नो एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। क्लियर है? चलिए हटाओ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसमें भी हमको क्या फाइंड करना है? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अच्छा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर मिलेगी? जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन किस पे चेंज हो रही है? 1 पे। अच्छा हर्ष बताओ बेटा, 1 पे डेफिनेशन कैसे चेंज हो रही है? इधर बैठना था यार तुमको। बताओ 1 पे डेफिनेशन कैसे चेंज हो? गेट लगा थोड़ा सा, नमन हो जा, गेट लगा। हाँ बताओ कैसे पता 1 टर्निंग पॉइंट है? क्या तभी दूर बैठ गए आगे पीछे। बताओ 1 कैसे टर्निंग पॉइंट है? सिंपल सी बात है यार, 1 पे जो फंक्शन 1 से कम और 1 से अधिक पे फंक्शन डिफरेंट है। अगर देखो 1 से अधिक तो ये, और 1 से कम तो ये, 1 पे ये बस चेंज हुआ ना। 1 से थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट फंक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं टर्निंग पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट। तो अगर किसी भी फंक्शन का पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूस अगर मिलता है तो क्रिटिकल पॉइंट पे मिलता है। मतलब 1 पे चेक कर लो बस, बाकी हर जगह ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अच्छा एक चीज़ और बताएं, इसका सॉल्यूशन अगर आप नेट पर देखेंगे वेबसाइट वगैरह पर तो क्या होगा? 1 पे भी चेक होगा, फिर 1 से कम पर भी और 1 से अधिक पर भी चेक करते हैं। बट आप ऐसा मत करो कि 12th क्लास में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो मिलेगी वो क्रिटिकल पॉइंट पर ही मिलेगी। तो देयर इज़ नो एनी नीड टू चेक अनदर नंबर्स। ठीक है, 1 पे चेक करो बस। चलो जी भैया 1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। हर्ष बेटे तुम्हें आगे आना था यार, अगर डरोगे तो गलत बात है ना, सीखने को ही मिलेगा। 1 - h हो गया। 1 से कम फंक्शन कौन सा लेंगे? ऊपर वाला नीचे वाला? हर्ष बताएगा। गुड। तो ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह क्या पुट कर दो? 1 - h की पावर माइनस, अब देखो यार जरा, अब क्या किया जाए इसमें? अब 1 - h की पावर क्या है? 10 है। तो सुनो यार, अब 1 - h की पावर 10 तो ओपन कर नहीं पाओगे, या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो खैर जैसे अगर ये होता कि 1 - h की पावर 3 तो ओपन कर सकते थे हम लोग। लेकिन यहाँ क्या 1 - h की तो कुछ नहीं करो, आंसर एक ही आता है। या तो फॉर्मूला ओपन कर दो या डायरेक्ट h की जगह आप क्या पुट कर दो? 0। आंसर एक ही आएगा। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे h की जगह 0 पुट करते अंदर क्या बचेगा? 1, और 1 की पावर 10 -1 कितना आया? इसका आंसर 1 और इसका आंसर -1, 0 हो गया। चलो राइट हैंड लिमिट, वन से बड़ा तो लिमिट h टेंस टू 0। 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा लिया जाएगा? x²। 1 + h का, तो भाई साहब रखो h की जगह 0। आंसर कितना आया? क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 1। 1 पे फंक्शन हमारा कंटिन्यूस नहीं है, बाकी हर जगह फंक्शन हमारा क्या होगा? कंटिन्यूस। क्या चमका? कोई डाउट है तो बताओ। पक्की बात है? सिंपल है ना? अभी तक तो सिंपल चल रहा है। ठीक है, अब देखो एक बार चलो क्वेश्चन नंबर 13 में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछी है, कह रहे इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट। पूरा फंक्शन चेक करना है। तो जब पूरा फंक्शन चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है तो इसमें केस बनते हैं, इंट्रो पार्ट में सारा बताया। तो सबसे पहले तो उस पॉइंट पर चेक करो जहां फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही, मतलब आपको 1 पे चेक करना है। ठीक है, तो भाई केस 1, इसमें केस बनते हैं। खैर ये क्वेश्चन आने वाले नहीं यार, कंसेप्ट के लिए बस। तो यहाँ पे हम किस पे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे लेट x = 1 पे पहले चेक करते। किस पे चेक करते? 1 पे चेक करते। ठीक है, लेट तो मत करो, व्हेन x = 1 तो क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंस टू 1 + fx एंड f1 इफ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड f1
आर इक्वल दैट वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे तो चेक कर लिया, बट कह रहे हैं कि हर पॉइंट पे चेक करो। तो एक तो 1 पे चेक करेंगे, फिर 1 से कम पे चेक करेंगे, 1 से ज़्यादा पे चेक करेंगे। बस तो पहले इस पे चेक कर लेते हैं जल्दी से। तो लेफ्ट हैंड में डायरेक्ट ही करता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h, और ये डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हो गए। 1 प्लस h और f1 देख लेते हैं। 1 से कम फंक्शन कौन सा लेंगे भाई? तो 1 से कम फंक्शन ये लेंगे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से कम, यहाँ पे x की जगह रिप्लेस कर दो 1 माइनस h और प्लस 5। 1 से ज़्यादा फंक्शन लेंगे ये, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x को रिप्लेस कर दो 1 प्लस h से, माइनस का 5, और 1 पर कौन सा फंक्शन लेंगे? ये वाला। तो 1 को x को रिप्लेस कर दो 1 से। चलिए h की जगह 0 6, h की जगह 0 माइनस 4, और ये कितना आ गया 6। क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? क्या ये बराबर है? नहीं बराबर है। सो एट व्हेन x इक्वल्स टू 1 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है भाई साहब? हमारा कंटिन्यूस नहीं है। तो हमसे ये बोला गया था कि चेक करो कि इज द फंक्शन इज कंटिन्यूस। अब ध्यान देना जरा, अब अगले केस बनाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको तो ये चेक करना था क्या फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर समझो, अगर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस होता तो हम लोग फिर आगे चेक करते, यस और नो। अगर 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस होता तो आगे चेक कर लेंगे, 1 पे ही नहीं है तो ओवरऑल वी कैन से फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। ठीक है, तो ये अलग ही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग सारे काम छोड़ दो, देख लो। जैसे अभी जो नितिन का डाउट था कि सर हम कैसे फाइंड करेंगे केस बनते हैं, किस में केस नहीं बनते। सिंपल सा एक बात समझो, अगर कभी क्वेश्चन में बोला जाए, जैसे मान लो ये फंक्शन है, इसमें बोला गया चेक करो कि ये कंटिन्यूस है या नहीं, बट अगर इसमें बोला जाता कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर मिलती है? जहाँ फंक्शन की डेफिनेशन चेंज होती है। तो एक तो 1 है और एक 3 है, तो 1 और 3 पे चेक करते बस, कोई केस नहीं, 1 और 3 पे चेक करो। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि इसकी कंटिन्यूटी चेक करो 10 पे, मान लो, तो 10 पे चेक कर लेते। बोला जाता 200 पे चेक करो, 200 पे चेक कर लेते। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन बोला जाए कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, मतलब हर पॉइंट पे चेक करो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब किस पर चेक करोगे? 1 पे, 2 पे, 3 पे, कब तक चेक करोगे? तो ऐसे केस बनते हैं। देखो, बड़ा वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन नंबर की बात करें तो आज तक एग्जाम में नहीं आया। अब जैसे ही मैंने कहा कि नंबर की बात करें एग्जाम में नहीं आया, तो आप रिलैक्स हो गए एकदम। आपने कहा यार एग्जाम में तो आने, छोड़ो, लेकिन नहीं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट इतना बिल्डअप कर देगा आपका कि आने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब देखो, इसमें केस बनेंगे, पक्की बात है, क्योंकि हमको चेक करना है कंटिन्यूटी हर पॉइंट पे। ठीक है, अब केस कैसे बनेंगे बहुत प्यार से समझो। पहले तो ये बताओ, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है? एक तो 1 पे चेक हो रही है, 1 पे चेंज हो रही है, और 3 पे। कैसे? देखो, 1 से कम ये फंक्शन, 1 से ज़्यादा ये फंक्शन, 1 पे चेंज हो रही है। तो हम लोग एक बार किस पे चेक करेंगे? 1 पे। और किस पे? 3 पे चेंज हो रही है। 3 से कम में ये वाला, ज़्यादा पे ये वाला। इसमें एक बड़ी लॉजिकल चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। किसी किसी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो उसमें आपको 7 केसेस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 7। कहीं कहीं 5 केस मिलेंगे। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। वो डाउट आपका देखो दूर होगा कैसे। 2 तो केस बन गई है। अब समझना, क्योंकि आपके लिए ये पहला क्वेश्चन है जिसमें फंक्शन 3 पार्ट में तोड़ा गया है। अब समझो केस 3। अब हम 0 और 1 के बीच में चेक करेंगे, जो इनकी लिमिट है 0 और 1 के बीच में। तो हम एक नंबर लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू c, वेयर, अब c कैसा है? देखो c कैसा, c जो है वो 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 1 से छोटा, 0 पे बड़ा। अब लेकिन मैंने क्या किया 0 के नीचे इक्वल वाला साइन लगा दिया। समझना, सारे काम छोड़ के मैंने कुछ नहीं किया, इस x को c से रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे ये साइन था, लगा दिया, लेकिन यहाँ वाला साइन हटा दिया। अब आप कहोगे सर 1 वाला साइन क्यों हटा दिया? 1 पे तो चेक कर लिया ना हमने,
हमने 1 पे तो चेक कर लिया ना यार कि वो 1 पे कंटिन्यूस है या नहीं है, 0 पे चेक नहीं किया था तो 0 दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब इनकी जो लिमिट है उसके बीच में भी तो हमको दिखाना पड़ेगा फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। क्लियर है? तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ तो रखा लेकिन 1 से हटा दिया क्योंकि 1 पे चेक कर चुके हम लोग। क्लियर है? आ जाओ अब केस 4। अब केस 4 इनके बीच में, तो ऐसे ही लेट, बात नहीं करो बिल्कुल भी यार, वेयर जो C है वो 3 से छोटा है 1 से, इसको तो ऐसे ही कर दिया। इक्वल टू का साइन ना यहाँ था और ना यहाँ पर होगा, क्यों? 1 पे तो चेक कर चुके हैं, 3 पे भी चेक कर चुके हैं। चलो केस 5, केस 5 में इनके बीच में लेट x इक्वल्स टू C वेयर C जो है वो 10 से छोटा है और 3। अब देखो मैंने क्या किया, 3 के नीचे इक्वल वाला हटा दिया लेकिन 10 के नीचे रखा है क्योंकि 3 पे वी हैव चेक्ड, हम कर चुके हैं, इसलिए मैंने क्या केस 5 में कोई दिक्कत मतलब कुछ नहीं था। जो लिमिट थी ना, पहले सबसे पहले क्या किया मैंने, टर्निंग पॉइंट लिए 1 और 3, उसके बाद जो 3 लिमिट थी वो 3 लिमिट मैंने लिख दी। जिन पे चेक कर चुके थे उनके साइन मैंने हटा दिए। 90% वेबसाइट पे ये सॉल्यूशन मिलेगा आपको, नाम मुझे नहीं पता क्योंकि हर साल बच्चे जो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं वो आते हैं कि सर आपने 5 बनाए, कहीं कहीं 7, तो उसका डाउट अभी बताऊंगा आपको। 5 ही बनेंगे। अब उन्होंने किया क्या, जिन लोगों ने 7 केस बनाए तो उन्होंने केस 6 क्या बनाया, देखना समझना, आपको करके नहीं आना, गलत है ये। अब देखो क्या तुम्हारी वेबसाइट है वो, तो देख लो पहले तो समझो। हमने 5 पे चेक कर लिया। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि हमने इन 5 फंक्शन में, 5 केस में 0 से 10 के बीच में चेक कर लिया है। अब उन्होंने क्या कहा कि C एक नंबर है 0 से छोटा, मतलब 0 से सारे छोटे पे चेक किया। क्लियर है? और 10 तक तो यहाँ चेक कर लिया, फिर वो कह रहे हैं कि 10 से बड़े पे चेक कर लो। बात समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक 0 से 10 तक केस बन गए सारे, इनमें 0 से 10 तक 5 केस आ गए। नंबर सिस्टम हमारा ये होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। हमने क्या किया, 0 से 10 तक चेक कर लिया फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, लेकिन हमको तो पूरा चेक करना है। तो उन्होंने क्या किया, 0 से कम एक केस बना दिया और 0 से अधिक एक केस बना दिया। क्लियर है जी? पक्की बात है। लेकिन ये गलत क्यों है, अब सुनो। 0 से कम फंक्शन कौन सा लोगे, फंक्शन डिफाइन ही नहीं है हमारे पास। ये ऐसा क्वेश्चन, तभी तो मैंने कहा क्वेश्चन 14 जो है भले ही नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। केस 6 जो बनाया, कह रहे हैं कि 0 से कम, सही बात है, बात उनकी ठीक है, क्योंकि जब भी फंक्शन चेक करते हैं कंटिन्यूटी तो सब नंबर पे चेक करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। कह रहे हैं 0 से कम, इन्होंने लेकिन क्वेश्चन में 0 से कम में फंक्शन बताया ही नहीं है, तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। यहाँ हर जगह देखो फंक्शन डिफाइन है। अगर 1 की बात करें, 1 से कम में फंक्शन ये है, ज़्यादा पे ये है ना, हर किसी में फंक्शन डिफाइन है। 0 से कम में फंक्शन ही नहीं है और ना 10 से बड़े में फंक्शन डिफाइन है। 10 तक तो डिफाइन है, अगर मैं आपसे कहूँ C की वैल्यू 10 से बड़ी है तो कौन सा फंक्शन लोगे? तो इसीलिए केस 6 और केस 7 नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। फिर भी लोगों ने बना दिए तो छोड़ो उसको, गलत है वो। केस 5 बनेंगे पहले, हाँ तो देखो कोई दिक्कत बताओ, पक्की बात है ना। अब इन सब पे आपको चेक करना है, तो यार 1 पे चेक करने का वही वाला तरीका, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx कर लोगे। अब ये तो बहुत ही सिंपल है, समझना। चलो मैं थोड़ा करके बताता हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस x 1 माइनस h। अब सुनो, 1 से कम फंक्शन कौन सा लोगे? 3। तो सिंपल से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सिंपल से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्यों? 1 माइनस एच पुट होता है x की जगह, बट यहाँ तो x है ही नहीं, कांस्टेंट है, तो वही आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ राइट हैंड लिमिट, तो देखो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस है। 1 से बड़ा फंक्शन कौन सा लेंगे? 1 से बड़ा कौन सा लेंगे? 4। आंसर कितना है? 4। क्या 3 और 4 बराबर है? तो भैया 1 पे फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, 1 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 1 इज अ पॉइंट ऑफ
मतलब 1 पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा किस पे, 1 पे जाके, पक्की बात है। ऐसे ही क्या हम लोग 3 पे चेक कर लेंगे, तो डायरेक्ट करके बताऊं, 3 से कम पे क्या है 4 आ रहा है, और 3 से ज़्यादा क्या 5 आ रहा है, तो 3 पे भी फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूस। तो x = 3 इज अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर क्वेश्चन में ये आता है कि चेक करो डिसकंटिन्यूटी, तो कहाँ पर 1 पे और 3 पे फंक्शन क्या है। अच्छा, अब इस पर आ जाओ कि जो c है ना वो 0 के बराबर है और 1 से छोटा है। अच्छा, आपको समझाने के लिए 0 और 1 के बीच में कोई एक नंबर बताओ, 0.5 ले लेते हैं, तो दिमाग में लेके चलना समझाने के लिए कि c क्या है, 0.5 है, ठीक है। चलो अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस h। अब समझना c क्या है यहाँ पे 0.5 से थोड़ा सा कम तो भी रहेगा तो इसी में ही, यस और नो। तो आंसर कितना आएगा भाई साहब, 3। समझो 0 और 1 के बीच में कोई सा भी एक नंबर c है। अब c मैंने कहा सपोज 0.5 है, तो 0.5 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 0.499, यही तो होगा, तो रहेगा तो इसी फंक्शन में। तो आंसर कितना आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h। अच्छा, थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 0.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 0.500001 कहाँ रहेगा, इसी फंक्शन में ही तो रहेगा। तो आंसर कितना आएगा इसका, 3 ही तो आएगा। और किस पे चेक करो, एफ सी पर। अब सी इसके बीच में आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो तीनों केस में बराबर आ रहा है, तो फंक्शन इसके बीच में क्या है, कंटिन्यूस है। ऐसे इसमें भी कंटिन्यूस होगा और ऐसे इसमें भी कंटिन्यूस होगा। क्लियर है। तो फंक्शन फाइनली जो हमारा है, आप बोलेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस एक्सेप्ट पॉइंट 1 एंड 3। 1 और 3 पे छोड़ के फंक्शन हर तरफ क्या है, कंटिन्यूस। केस बनाना सीखे, पक्की बात है ना। और ये समझ गए ना केस 6 और केस 7 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शन डिफाइन नहीं ना वहाँ पे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आ जाए तो आप एग्जाम में करके भी आ सकते हो। ठीक है, अब ऐसे ही 15 और 16 था, देखो जरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 एकदम 14 की तरह ही है यार। 14 को बहुत डीप से समझा दिया था, 15 का कंसेप्ट समझो। क्या ना, इसमें भी कंटिन्यूटी चेक करो। एक बात सुनो, हम कहाँ कहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, उसके क्रिटिकल पॉइंट पे। तो कभी भी अगर बात आए कि कंटिन्यूस चेक करो, सबसे पहले चेक कर लो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक तो 0 है और एक 1 है। कैसे पता सर आपको 0 और 1? तो देखो 0 से कम ये फंक्शन, 0 से ज़्यादा ये फंक्शन, 1 से कम में ये, 1 से ज़्यादा में ये। मतलब 0 और 1 पे फंक्शन डेफिनेशन इज बीइंग चेंज हो रही है यार। तो चलिए भैया किस पे चेक करेंगे, एट x इक्वल्स टू 0 केस 1। इसमें केस बनेंगे, बकवास क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी नहीं आते यार, ये केवल कंसेप्ट के लिए। 1 पे चेक कर लेंगे। अब इन पे चेक कर लिया, फिर क्या होगा, एक तो 0 पे चेक कर लिया और 1 पे चेक कर लिया, फिर एक बनाएंगे केस जो कि 0 और 1 के बीच में एक नंबर लेते हैं c, तो वो किस पे चेक करेंगे, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। अब समझना यहाँ पे देखो क्या, खैर 14 में बताते फिर भी देखो, ये जो 0 फंक्शन है, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, 1 से छोटी है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है। 1 और 0 पे तो चेक कर लिया है, तब यही तो बचा। ठीक है, इस पे चेक करें। फिर केस 4 हम लोगों ने 1 पे चेक किया, लेकिन ये क्या 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े पर चेक करेंगे पूरे में। और केस 5 में 0 से छोटे पे चेक करेंगे। ये आपके इतने केस बनेंगे कंसेप्ट के लिए, समझ लो। मैं बता देता हूँ, लेकिन लिखने वाला प्रोसेस है बकवासगिरी। चलो भैया 0 पे चेक करो। तो 0 पे चेक करने का मीनिंग क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h या 0 सेम थिंग। 0 से कम मतलब फंक्शन ये, तो x को रिप्लेस कर दो माइनस, चलो यहीं पे करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह रिप्लेस कर दो माइनस h की जगह रखो 0, तो आंसर कितना है 0। अब राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0
फंक्शन 0 प्लस एच। अब ये मत कहना कि सर आप अकेले सॉल्व कर रहे हैं, यार भाई साहब वही कंसेप्ट है, लिखते लिखते मतलब पकाऊ वाली चीज़ें आ रही हैं, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि क्या पता बच्चे को 15 में ही डाउट हो, तो इसलिए करना पड़ता है ये सब चीज़ें। तो चलो लिमिट एच टेंड्स टू 0, 0 से बड़ा फंक्शन 0, तो आंसर क्या आएगा 0, तो इसका भी आंसर 0 आ गया। फिर क्या है 0 पे चेक करो, 0 पे क्या है फंक्शन 0 के बराबर, तो ये फंक्शन 0 है, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे फंक्शन हमारा क्या है कंटिन्यूस है। ऐसे ही भाई साहब आपको 1 पे चेक करना है, खुद से चेक करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ C पे, इसका बता देते हैं C पे कैसे चेक करेंगे। अब C कोई एक नंबर है जो 0 और 1 के बीच में, हमको उस पर चेक करना है। खैर ये कंटिन्यूस हो ही जाएगा क्योंकि 0 और 1 के बीच में फंक्शन है 0 पॉलिनोमियल, जितने पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं सबके सब कंटिन्यूस होते हैं। तो अब सुनो इसके भी, तो क्या करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू C नेगेटिव fx। तो एक बात सुनो, लिमिट h टेंड्स टू 0 C माइनस एच। अच्छा C से कम, अब समझना यहाँ पे C क्या है 0 और 1 के बीच में, सपोज मैंने कहा 0.5, ठीक। अब 0.5 से थोड़ा सा कम, 0.5 से थोड़ा सा कम 0.49999 वो रहेगा तो इसी में ही, तो फंक्शन क्या आता रहेगा 0 ही आता रहेगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, क्योंकि फंक्शन ही 0 है। x की जगह C माइनस एच पुट करो, फंक्शन में कहीं x है नहीं है। फिर ऐसे ही राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू C प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू fc प्लस h। अब C से बड़ा, और C को हमने आपको समझाने के लिए लेट कर लिया था 0.5, उससे बड़ा तो क्या आएगा 0.5000001, तो रहेगा तो यही फंक्शन, फिर भी आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। और C क्या इनके बीच में है, तो फंक्शन क्या है 0, तो कहने का मीनिंग है फंक्शन यहाँ पर भी कंटिन्यूस है। ऐसे ही C से बड़े केस में, अब यहाँ पे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं C जो है वो क्या 1 से बड़ा है, तो अभी आप क्या लिखेंगे व्हेन C is greater than 1, so function is 4x which is polynomial and we have proved polynomial function is always continuous। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं। सेम इधर C की वैल्यू 0 से कम है 2x इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल फंक्शन, यही चेप किया जाना पूरा। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरीवेयर, हर जगह ये फंक्शन हमारा क्या है भाई साहब कंटिन्यूस है। इसमें केस बनते हैं, बस केस बनाने का चक्कर इसमें, वैसे क्वेश्चन सिंपल है। अब बात करूं अगर मैं 16 क्वेश्चन की, भाई साहब यार सेम ऐसा ही है -1 के बराबर, एक तो -1 और +1 पे क्रिटिकल पॉइंट ले लो, ठीक है, ऐसा ही है वो भी। क्वेश्चन तो 16 के बाद आए हैं, तो 15 और 16 क्वेश्चन डू योर सेल्फ, क्योंकि ऐसे नहीं रट पाऊंगा यार तुम लोगों को। हाँ चलो देखो, अब आगे भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे जो बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन अब स्टार्ट हुए हैं। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो केवल और केवल बेसिक कंसेप्ट के थे, अब ये बोर्ड में 4 नंबर में आने वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन A एंड B। ये A और B दिए गए ना, इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है, और कंडीशन क्या है कि पहले से ही गिवन है कि ये जो फंक्शन है ये 3 पर क्या है कंटिन्यूस, ये गिवन है आपको, ये पहले से ही बोलना है कि फंक्शन क्या है 3 पे कंटिन्यूस है। तो A और B का रिलेशन फाइंड करो, वैल्यू नहीं रिलेशन फाइंड करो। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3, अगर कोई फंक्शन 3 पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 3 पर राइट हैंड लिमिट और 3 पर, ये तीनों आपस में क्या इक्वल है, मतलब ये गिवन है आपको, ठीक है सर। आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 माइनस है h, और लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h और f3। चलिए आ जाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0, अच्छा 3 से कम फंक्शन कौन सा लेंगे, ये वाला
x को रिप्लेस कर दो 3 माइनस एच से, बाकी सब कुछ सेम लिख दो। a है इसको ऐसे ही लिख दो, h को 3 माइनस एच, x को +1। गॉट इट? ठीक है, h से 3 से बड़ा फंक्शन ये लेंगे तो x की जगह क्या पुट कर दो 3 + h + 3, और 3 पर कौन सा फंक्शन लेंगे ये वाला, तो x की जगह क्या पुट कर दो 3, तो a × 3 + 1। रखो भाई साहब, h की जगह 0 पुट करो तो क्या हुआ 3a + 1, h की जगह 0 पुट करो तो 3b + 3 बराबर 3a + 1, ये आ गया ना बराबर। अब सुनो, हमसे बोला गया कि a और b का रिलेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रिलेशन। तो 3a + 1 3a + 1 तो बराबर ही, एक ही बात है। इन दोनों में से a और b की इक्वेशन बता दो। तो देखो 3a + 1 बराबर 3b + 3 है, इसे इधर लेके और 3a - 3b और 3 से बन गया, तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन 3 एंड b। पीछे आंसर ये नहीं है, उन्होंने पीछे क्या किया है, a को एक तरफ कर दिया है बस, कोई दिक्कत, आप इतना छोड़ के आ जाते हो या फिर ऐसे कर दो, और a = 2/3 + b। ठीक है, आप इतना ही छोड़ के आ जाओ, क्योंकि हम कौन से बुक लेके जाएंगे वहाँ पे आंसर चेक करने को। तो समझो ये a और b के बीच में एक रिलेशन पता लग गया। मतलब क्या हुआ कि आपको a और b की ऐसी वैल्यू लेनी है कि जो यहाँ पुट करके माइनस करो 2 आ जाए, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, कंटिन्यूस होगा। क्लियर है? मतलब a और b की ऐसी वैल्यू लेनी है, यहाँ पुट करके 2 मिलता है तो फंक्शन 3 पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। कोई डाउट है तो बताओ। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं बोल सकते थे कि a और b की वैल्यू बताओ, पूछो क्यों? इक्वेशन तो एक ही है, अननोन वैल्यू 2 हैं तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे ना, तो इसलिए कोई दिक्कत, पक्की बात है। चलो अब सारे काम छोड़ दो, बुक्स वगैरह सब बंद कर दो, सामने देख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले सुनो। ये फंक्शन दिया गया है, कह रहे हैं कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करो, यहाँ पे लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू आप पुट करोगे जिससे फंक्शन 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। क्या चमका? मतलब हमको ऐसी लैम्डा की वैल्यू बतानी है जिससे फंक्शन 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कह रहे हैं व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x = 1। 1 पे चेक करो फिर कि फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो भैया 0 पे चेक करते हैं पहले, ठीक है, एट x। अब यहाँ पर बोला नहीं गया है कि 0 पे कंटिन्यूस, नहीं, कह रहे लैम्डा की ऐसी क्या वैल्यू पुट करें जिससे 0 पे कंटिन्यूस हो जाए। यहाँ दिया नहीं गया 0 पे कंटिन्यूस, वहाँ दिया गया था कि 3 पे कंटिन्यूस है। ठीक है, तो चलो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 f0 माइनस, अच्छा 0 माइनस h या माइनस h एक ही बात है। चलिए जी 0 से कम फंक्शन कौन सा लिया आएगा, ये वाला। तो x को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस h से, तो लैम्डा ऐसे ही रहेगा। h को रिप्लेस कर दो, सॉरी h -2, पक्की बात है जी। अब क्या करो, h की जगह क्या पुट कर दो, तो आंसर कितना आएगा, 0। आंसर कितना आएगा, पक्की बात है ना। h की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, आंसर 0 आएगा। चलो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 प्लस h या h एक ही बात है। 0 से बड़ा फंक्शन है ये वाला, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब x की जगह क्या पुट कर दो, और h की जगह क्या पुट कर दो, आंसर क्या आया, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0, राइट हैंड लिमिट क्या बराबर आया। अब सुनो, मजा तो बेटा अब आएगा, डज नॉट इक्वल्स टू, मतलब क्या है कि फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। अब समझना, यहीं पे स्टॉप करके और बहुत प्यार से समझो। क्या कह रहे थे कि लैम्डा की ऐसी वैल्यू बताइए जिससे ये फंक्शन 0 पे क्या हो जाए, कंटिन्यूस हो जाए। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात सुनो,
क्या अभी तक मैंने जितना चेक किया लैम्डा का कहीं पे यूज़ हुआ? क्यों नहीं हुआ? पूछो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये वैल्यू पूरी क्या है? 0। ये वैल्यू क्या है? अब 0 में लैम्डा का मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर कोई बच्चा लैम्डा की यहाँ पे वैल्यू 1 ले या 0 ले या 1 करोड़ ले या 1 ले, कुछ भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर तो 0 ही आएगा ना। क्योंकि इसका पूरी की वैल्यू क्या है? 0, और लैम्डा का मल्टीप्लाई किस में हो रहा है? 0 में, तो आंसर तो 0 ही आना है। तो क्या होगा कि लैम्डा की कोई सी भी वैल्यू ले लो, लैम्डा की कोई सी भी वैल्यू आप ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, ये कभी 0 पे होगा ही नहीं कंटिन्यूस। ये कभी 0 पे कंटिन्यूस ही नहीं, क्योंकि लैम्डा का काम ही नहीं यार इसमें तो कुछ भी, क्योंकि लैम्डा तो चला गया 0 के साथ। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जो यहाँ पुट करो और ये 0 पे क्या हो जाए? कंटिन्यूस हो जाए। चमका, क्योंकि लैम्डा का मल्टीप्लाई 0 से हो गया। अगर एक बच्चा कहे कि सर 2 1 कुछ भी रख लो, लैम्डा तो हर बार 0 से मल्टीप्लाई हो गया, आएगा तो 0 ही ना। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा का आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की कोई भी वैल्यू अभी तक नहीं बनी ऐसी जो इस फंक्शन में पुट करो और फंक्शन क्या हो जाए? कंटिन्यूस। क्या चमका? क्लियर है? तो आंसर क्या होगा? नो वैल्यू ऑफ लैम्डा। सेकंड पार्ट कह रहे हैं भैया 1 पे चेक करो इसकी कंटिन्यूटी। इसकी कंटिन्यूटी किस पे चेक करो? 1 पे चेक करो। बहुत खुशी की बात है, तो 1 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव है पर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब एक बात सुनो, 1 से थोड़ा सा कम फंक्शन कौन सा लोगे? यही तो लोगे। ये फंक्शन तब लेना है जब वैल्यू क्या है? 0 से बड़ी है। समझो, यहाँ पे ये रहा 0 और ये रहा 1, 0 से बड़ा इधर आप जाओगे तो फंक्शन कौन सा लोगे? 4x + 1। क्लियर है? और हम कह रहे हैं 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम यहीं पर ही तो होगा, तो फंक्शन तो हम यही लेंगे। यस और नो? तो भैया कुछ नहीं करना है इसमें, क्या x की जगह क्या पुट कर दो? 1 माइनस h। तो 4 1 माइनस h + 1, h की जगह 0 पुट करो, आंसर क्या आ गया? 5। राइट हैंड लिमिट तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, अच्छा 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर भी फंक्शन यही लेंगे, तो रख दो x की जगह 4 1 + h की जगह 0 कितना आया? और 1 पे चेक कर लो भैया, 1 पे तो हम यही लेंगे ना, तो रख दो x की जगह 1। आंसर क्या आया? तीनों केस में आंसर क्या रहा है? मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। 1 पे फंक्शन हमारा क्या है? कंटिन्यूस है। क्या चमका? क्या लग रहा है कि सर ये चीज़ थोड़ी, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भाग लो तुम, भाग लो पहले यार, गजब के हो तुम लोग, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं हर साल पढ़ाता हूँ फिर भी मुझे मज़ा आता है इस क्वेश्चन को समझ, तुम भाग रहे हो, गलत बात है यार। बताओ कोई दिक्कत है? अब 19 भी करते हैं, फिर भाग लो तुम। गजब।